अब यार तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे क्या? व्यतिकरण। क्या स्टार्ट करेंगे? व्यतिकरण। तो एक बात सुनिएगा, पहले बताइए व्यतिकरण इंग्लिश में बोलते हैं इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस। तो आप सुनिएगा और समझिएगा, हम लोग क्या पढ़ेंगे? व्यतिकरण यानी कि इंटरफेरेंस। एक डायग्राम समझ लोगे 2 मिनट में सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। यदि एक डायग्राम हमारी समझ लोगे तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। क्या कि मान लीजिए, अभी हम बताएंगे क्या चीज़ है। एक डायग्राम हमारा समझ लोगे 2 मिनट में, अभी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर ये क्या लिख दिया। तो एक पहली बात तो आप फर्स्ट ईयर में बात जाइएगा। फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने एक पढ़ा होगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, तरंग के अध्यारोपण का सिद्धांत, सुपरपोजिशन। तो सुपरपोजिशन वेव्स क्या हुआ करती थी कि 2 वेव्स जा रही होती थी और वो किसी मीडियम में जा रही होती, तो थोड़ी देर बाद आपस में क्या हो जाती थी? ऐड हो जाती थी, यानी जुड़ जाती थी। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते थे हम लोग? सुपरपोजिशन, यानी तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत कहते। तरंगों का अध्यारोपण क्या कहते थे? सिद्धांत। सुनिएगा कि जब कोई 2 तरंगे, हिंदी मीडियम, जब कोई 2 तरंगे किसी माध्यम में संचरित हो रही हो, A1 A2, मतलब उनका आयाम कैसा होगा? भिन्न भिन्न, परंतु आवृत्ति का मान क्या हो? समान हो। जब कोई 2 तरंगे किसी माध्यम में क्या हो रही हो? संचरित हो रही हो, किसी माध्यम में संचरित हो रही हो, तो हमने क्या कहा? उनका आयाम क्या होगा? तथा आवृत्ति का मान कैसा होगा? आवृत्ति का मान कैसा होगा? समान। तो अध्यारोपण के बाद, ये हो गया अध्यारोपण। अध्यारोपण के पश्चात उनकी तीव्रताओं का योग, उनकी तीव्रताओं, पहले की तीव्रता हमने I1 मानी, दूसरे की तीव्रता क्या मानी? उनकी तीव्रताओं का योग परिणामी तीव्रता के बराबर होगा, परंतु उनकी तीव्रताएं भिन्न भिन्न होंगी। परंतु उनकी तीव्रताएं क्या होंगी? भिन्न भिन्न। कहीं पर तीव्रता का मान अधिकतम होगा और कहीं पर तीव्रता का मान न्यूनतम होगा। इस प्रक्रिया को प्रकाश का अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। हमने 2 तरंगे मानी, एक Y1 मानी, एक का आयाम A1 माना, एक का, इसकी आवृत्ति क्या मानी? F और इसकी F। तो मान लिया 2 तरंगे हो गई जिनका आयाम तो समान है, मतलब सॉरी आयाम कैसा है? भिन्न भिन्न, और आवृत्तियां कैसी? अब हमने थोड़ा सा माध्यम मान लिया। माध्यम के बाद ये क्या हो गया? अध्यारोपण। क्या हुआ? अध्यारोपण का मतलब होता है दोनों को जुड़ जाना। तो अध्यारोपण के पश्चात क्या हुआ? उनकी तीव्रताओं का योग परिणामी तीव्रता के योग के मान के बराबर होता है, परंतु कहीं पर तीव्रता का मान अधिकतम और कहीं पर तीव्रता का मान कैसा होता है? न्यूनतम। इस प्रक्रिया को ही प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। इंग्लिश मीडियम समझ गए? हिंदी मीडियम वाले लिख लोगे लैंग्वेज तो लिखवा देंगे, रुक जाइए। इंग्लिश मीडियम समझिएगा कि एनी 2 वेव्स, देखो 2 वेव्स हो गई, एक का हमने नाम Y1 दिया, एक का नाम क्या दिया? अब चाहो तो आप डायग्राम में थोड़ा ऐसे भी कर सकते हो कि वेव्स हैं भाई लोग, ये लो वेव्स हैं। 2 वेव्स हो गए यानी 2 वेव्स। एम्पलीट्यूड क्या होगा? A1 एंड, यानी डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स है, बट फ्रिक्वेंसी कैसी है? सेम। फ्रिक्वेंसी कैसी है? सेम। पक्का ना? अब जब फ्रिक्वेंसी हो गई सेम, इसको क्या माना हमने? मीडियम। क्या माना बेटा? मीडियम। अब ये मीडियम में फ्लो हो रही हूँ, मीडियम में क्या हो? फ्लो हूँ, तो ये क्या हो जाता है? इसको क्या कहते हैं? सुपरपोजिशन। क्या कहते हैं? यानी आफ्टर सुपरपोजिशन दोनों की इंटेंसिटी का जो सम होता है वो रिजल्टेंट इंटेंसिटी के इक्वल होता है, बट कहीं पर इनकी इंटेंसिटी हाई होगी और कहीं पर इनकी इंटेंसिटी लो होगी। समझ लिया कि यानी कोई 2 वेव्स होंगी सेम एम्पलीट्यूड्स बट अपोजिट फ्रीक्वेंसी, एनी मीडियम, सॉरी हाँ, अपोजिट एम्पलीट्यूड्स बट सेम फ्रीक्वेंसी। A1 A2 है ना, अपोजिट एम्पलीट्यूड्स बट सेम फ्रीक्वेंसी, फ्लो होंगी किसी मीडियम पर। तो आफ्टर सुपरपोजिशन दोनों यानी बोथ वेव्स की इंटेंसिटी का सम मैग्नीट्यूड के इंटेंसिटी के इक्वल होता है, बट
कहीं कहीं पर क्या हो गई, इंटेंसिटी सेम और इंटेंसिटी क्या होगी, डिफरेंट। अच्छा, कुछ बुकों में जैसे लिखा होगा कि एम्पलीट्यूड्स भी सेम लेते बट एम्पलीट्यूड सेम नहीं होना चाहिए। ओके, एम्पलीट्यूड्स का सेम नहीं होना चाहिए, एम्पलीट्यूड्स डिफरेंट डिफरेंट ही होना चाहिए। पॉज कर दीजिएगा। दीज आर टू टाइप्स, एक होता है कंस्ट्रक्टिव यानी समपोषी, यहाँ पर तीव्रता का मान क्या होना चाहिए, अधिकतम। एक होता है डिकंस्ट्रक्टिव यानी यहाँ तीव्रता का मान क्या हो जाए, न्यूनतम। यानी जहाँ पर तीव्रता का मान न्यूनतम हो वहाँ पर ये होता है और जहाँ पर अधिकतम हो ये होता है। अब इसके लिए cos फाई का मान 1 होता है, इसके लिए cos फाई का मान -1। अब तुमको तो सर ये क्या बला है, तो हम बताएंगे ये बला क्या है। अब सुनिएगा और समझिएगा। हम लोग एक प्रूवमेंट पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ेंगे, प्रूवमेंट पढ़ने जा रहे हैं। और उस प्रूवमेंट में क्या होगा, व्यतिकरण की परिणामी तीव्रता का व्यंजक, परिणामी तीव्रता का व्यंजक, ठीक, यानी एक्सप्रेस ऑफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ क्या, या इन इंटरफेरेंस, लिख लीजिए भैया। तो सुनिएगा, पहले हमारी डिफिनेशन पर याद आओ। हमने कहा दो वेव्स लेंगे, एक को ले लिया y1 बराबर a sin ओमेगा t। एग्री कर रहे हैं। अच्छा, कुछ बुकों में a sin ओमेगा t प्लस kx भी ले लिया जाता है, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं। अब कहे तो हमने a1 लिया क्योंकि हमने डिफिनेशन बताया था, एम्पलीट्यूड्स कैसा रहेगा, डिफरेंट, यानी आयाम कैसा रहेगा, डिफरेंट। बट आवृत्ति हमने कैसी कहा था, सेम। फ्रिक्वेंसी कैसी रहेगी, सेम, इसलिए हमने ओमेगा लिया। अब हमने कहा था कि ये हमने कभी नहीं कहा कि एंगल सेम होगा, एंगल कैसा रहेगा, डिफरेंट। यानी एक में हमने कुछ माना नहीं तो एक में क्या मान लिया, फाई। फिर हमने क्या कहा था, आफ्टर सुपरपोजिशन, यानी अध्यारोपण के बाद। तो सुपरपोजिशन क्या होती है बेटा, y1 प्लस, एग्री कर रहे हैं आप लोग। तो देखो a1 साइन ओमेगा t प्लस a2 साइन ओमेगा t प्लस का, एग्री करते हैं आप। तो a1 साइन ओमेगा t प्लस a2, यार इसको हम क्यों ना खोल दें, साइन a प्लस बी का फार्मूला लगा दें। तो साइन ओमेगा t कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी प्लस का साइन फाई। एग्री कर रहे हैं आप लोग। तो a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस का सॉरी इंटू कॉस फाई, a2 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई। एग्री कर रहे हैं आप लोग। हम लोग कुछ करते हैं, यहाँ से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है आपका, क्या दिखाई दे रहा, साइन ओमेगा टी ले लो क्या कॉमन। तो बच्चे बेटे a1 प्लस a2 कॉस फाई, यार यहाँ लिख लो a2 साइन फाई और इंटू क्या लिख लो। अब हम क्या करते हैं, इनको थोड़ा सा लेट कर लो। क्या कर लो, लेट क्या करोगी, a1 a2 इक्वल कुछ मान लो, a1 a2 इक्वल कॉस फाई बराबर, हम लोग लेट कर लेते हैं अपनी इच्छा अनुसार। क्या लेट कर लें, a कॉस थीटा और a2 साइन फाई बराबर लेट कर लीजिए आप क्या, a साइन थीटा। इसे मान लो इक्वेशन फर्स्ट, इसको क्या मानोगे सेकंड, इसको क्या मानो थर्ड। अब हमको लेट किया है तो लेट करने के बाद इसमें रखना भी पड़ेगा ना, तो रख दें, सब्स्टिट्यूशन कर दें। तो y बराबर साइन ओमेगा टी ऐसे रखिए बेटा। इसकी जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, ए कॉस थीटा रखेंगे, ए कॉस थीटा प्लस a2 साइन फाई, हम क्या लिख सकते हो, ए साइन थीटा। अच्छा,
अब बेटा ये तो आप cos ओमेगा टी ऐसे रख दोगे, बेटा कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है यहां से, ए कॉमन ले लो तो साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस, बोलते रहा करो बेटा। अब ये किसी का फार्मूला दिखाई दे रहा तुम्हें, साइन ए प्लस, तो साइन ओमेगा टी प्लस का, एग्री कर रहे हैं ना। ये तो आ गई हमारी इक्वेशन कि जब दो तरंगे किसी माध्यम में संचरित हो रही, यानी कोई भी टू वेव्स किसी मीडियम में फ्लो हो रही होंगी तो उनकी इक्वेशन आ गई। बट हमको निकालना क्या था, आई, जो कहीं नहीं दिखी, आई अभी तक आई नहीं, बट इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, कोई प्रॉब्लम। हमने दोबारा बताना चाहेंगे, हमने दो इक्वेशनें ली थी, क्यों? क्योंकि डिफिनेशन में कहा गया था कोई भी दो वेव्स, बट उसमें ये भी कहा गया था कि डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स, यानी आयाम का मान सेम नहीं होना चाहिए, बट उसमें कहा गया था फ्रीक्वेंसी कैसी होनी चाहिए, सेम। फिर हमने कहा क्या, आफ्टर सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन मतलब अध्यारोपण के, तो अध्यारोपण का मतलब क्या होता है, जोड़ना, जोड़ दिया। फिर हमने ए प्लस बी का फार्मूला खोला है, खोलने के बाद हमने क्या कर दिया, यहाँ साइन ओमेगा टी ले लिया, फिर इसको हमने क्या करें, लेट करें। ओके, तो इतनी बात समझ में आ गई, नोट कर लो बेटा। सुनिएगा, हम लोगों ने समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 और 2 को वर्ग करके जोड़ देंगे, यानी समीकरण 1 और 2 को स्क्वायर करके क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो राइट हैंड का राइट हैंड, लेफ्ट हैंड का लेफ्ट हैंड, यदि इसका स्क्वायर करोगे तो a1 प्लस a2 कॉस फाई का होल स्क्वायर प्लस इसका क्या होगा बेटा, a2 साइन फाई का होल स्क्वायर, इक्वल में क्या हो गया बेटा, a कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस a साइन थीटा का होल स्क्वायर। एग्री कर रहे हैं ना। यहां पर हम खोल देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a1 स्क्वायर यहां हो जाएगा a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, इधर होगा बेटा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बेटा यार यहां से कुछ कॉमन ले सकते हैं हम लोग, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इधर हम क्या करें, ये और ये कॉमन ले लें इसमें, a2 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर फाई प्लस का साइन स्क्वायर का फाई प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। यार ये किसकी वैल्यू हो गई, तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस का 2a1 a2 कॉस फाई। यार उधर क्या आ गया, a स्क्वायर। एक बात याद रखिएगा कि किसी किसी बुक्स में जैसे हम लोगों ने a माना है तो कोई कोई बुक वाले क्या मान लेते हैं, r। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है परिणामी आयाम, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड्स। जैसे आप नगीन प्रकाशन की, अदर नगीन प्रकाशन कुमार मित्तल पढ़ोगे तो लोगों ने a cos थीटा को, मतलब a cos थीटा जैसे माना है वहाँ r मान लिया है, हम a मान लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो a बराबर क्या हो जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। अभी भी तुम्हारे दिमाग में कचड़ा आएगा, अरे सर हम जो पढ़ रहे थे वो नहीं आ रहा, ऊर्ध्व प्रांग की चीज़ें आ रही, आएगा, वेट करिए आप लोग। अच्छा, प्रूवमेंट आज तक पेपर में नहीं आई, हमने कल ही बता दिया था, बट इसके ये जो केस हैं, ये न्यूमेरिकल है, ये पेपर में आए। तो हम आपको इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि इंटर पास होने के लिए पढ़ रहे हो तो फिर लास्ट टाइम में आ जाना, जनवरी में पास करा देंगे। नॉलेज भी कोई चीज़ होती है, ठीक। तो हमने क्या कहा कि अभी हमारा वो आ नहीं रहा, तो आएगा, चिंता मत करें। एक मतलब समझ गए ना, परिणामी तीव्रता। अच्छा, यदि मैक्सिमम की बात करें, यानी कह दे ए मैक्सिमम ज्ञात करो, यानी इसका क्या मतलब क्या होगा था, अधिकतम आयाम। तो अधिकतम के लिए हमने बताया था कभी भी कॉस का फार्मूला हो तो फाई का मान क्या रखोगे, 0 डिग्री। यानी मैक्सिमम के लिए कॉस फाई का मान क्या होना चाहिए, हमेशा 1। भाई 0 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, अंडर रूट के अंदर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस का मान को। तो a मैक्सिमम बराबर क्या आ जाएगा, कितने लोग एग्री कर रहे हैं कि अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, यानी a मैक्सिमम बराबर आ जाएगा क्या, a1 प्लस, एग्री कर रहे हैं आप। याद रखना इसका मतलब होता है परिणामी आयाम, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड्स, आप लोग मेंशन कर लीजिएगा। अच्छा, यदि a मिनिमम की बात करें हम लोग कभी भी, तो यानी cos फाई का मान जो कभी लोगे तो क्या लोगे, माइनस का, तो क्या हो जाएगा a1 माइनस
अच्छा यहाँ पर a1 माइनस बी a2 हो सकता है, a2 माइनस a1 भी, बट क्योंकि आयाम का मान कैसा निकल रहा है, पॉजिटिव। क्लियर? अभी भी तुमको चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी कि सर आ ही नहीं आ रहा। अब आपको हमें जाना पड़ेगा फर्स्ट ईयर में। कहाँ जाना पड़ेगा? फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा होगा, I बराबर 2 पाई n स्क्वायर a स्क्वायर रो वी। याद होगा आप लोगों ने प्रोग्रेसिव वेव्स, प्रगामी तरंग में एक लास्ट में ये प्रूवमेंट पढ़ा होगा। तो हमको पूरे से तो मतलब नहीं, मतलब हमसे कि वो I प्रोपोर्शनल क्या लिखा है, a स्क्वायर होता है। I प्रोपोर्शनल क्या होता है, a स्क्वायर। पक्का? I प्रोपोर्शनल क्या पढ़ी यदि याद हो, क्या पढ़ी? a स्क्वायर बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। तो हमने कहा आप लोगों ने रिलेशन पढ़ा है, I प्रोपोर्शनल a स्क्वायर होता है। तो हम क्या करें, इस पूरी इक्वेशन में k का करा दो मल्टीप्लाई, क्योंकि I प्रो बराबर क्या हो जाए, k स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? करा दो, यहाँ क्या हो जाए k स्क्वायर, यहाँ क्या होगा k a1 स्क्वायर, यहाँ क्या होगा k a2 स्क्वायर, यहाँ क्या होगा 2k a1 a2 कॉस। यार यहाँ पर क्या लिख सकते हो, I लिख सकते हो नहीं लिख सकते? लिख सकते हो। यहाँ क्या लिखोगे I1, यहाँ क्या लिखोगे? अब यहाँ तो a1 है तो स्क्वायर हटेगा, इधर क्या लग जाएगा, रूट लगेगा। तो यहाँ लिख सकते हो 2 अंडर रूट I1 और अंडर रूट कॉस I वासन में। फिर याद रखो यदि मैक्सिमम की बात करेगा तो कॉस फाई का मान कितना लोगे, तो I बराबर क्या लिख सकते हो, अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। ये मैक्सिमम की बात होती है। और यदि मिनिमम की बात करेंगे हम लोग तो अंडर रूट क्या होगा, I1 अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। एग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं आप लोग? एक छोटा सा केस और पढ़ेंगे हम लोग। हम लोगों ने पढ़ा था समपोषी और विनाशी व्यतिकरण। क्या पढ़ा था? समपोषी यानी कि कंस्ट्रक्टिव। कल हमने फेसबुक में किसी ने मेरे पास भेजा कि ये शिक्षक की गोद में क्या कहते हैं वो उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है, प्रलय और गंदी बातें छोड़ दो, अच्छा नहीं था। तो हमने कहा था कि समपोषी का मतलब क्या होता है, कॉस फाई का मान क्या होना चाहिए 1। यानी कि हमने पहले बता दिया था कि कंस्ट्रक्टिव कहेगा तो कॉस फाई का मान क्या लेंगे 1, क्योंकि मैक्सिमम में क्या लेते हैं 1। तो थोड़ी सी बात याद करिए, अर्थात फाई का मान क्या हो सकता है 2m पाई, अर्थात m का मान क्या हो सकता है 0 1 2 3 4। अब कहते ये क्या भला है सर, पूछो क्या भला है पूछे। यदि m का मान 0 ले तो फाई का मान क्या आएगा, तो cos 0 का मान कितना होता है, cos 0 का मान कितना होता है। यदि m का मान ले 1 तो यहाँ आ जाएगा 2 पाई, तो cos 2 पाई का मान कितना होता है 1। यदि हम ले ले 2 तो 2 2 जा कितना होगा 4, और cos 4 पाई का मान कितना होता है, इसलिए हम यहाँ क्या 2m पाई। अब कुछ लोगों के अंदर कीड़ा उत्पन्न होगा कि सर m की जगह में n नहीं ले सकते। यार कांस्टेंट है, कुछ भी ले सकते हो, पक्का ना। एक हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, पाथ डिफरेंस, डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स, पढ़ा था आप लोगों ने। तो डेल्टा फाई को बोलते थे क्या, फेज डिफरेंस, कालांतर, और इसको बोलते थे पाथ डिफरेंस। अब हम निकाल क्यों रहे, क्योंकि आगे आपके बोर्ड पेपर में क्वेश्चन आएगा जहां पर ये जरूरत पड़ेगी, बट आपके स्कूल वाले डायरेक्ट निकाल के बताते नहीं, गधों को आता नहीं तो बताएंगे क्या, वो लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस को मेंशन करा देते हैं। तो डेल्टा एक्स बराबर होगा डेल्टा फाई इंटू लेमडा अपॉन 2 पाई। बेटा डेल्टा फाई का मान कितना हो गया 2m पाई, यही था ना, अपॉन 2 पाई इंटू क्या होगा लेमडा। तो डेल्टा एक्स का मान क्या आ जाएगा, एग्री कर रहे हैं आप। ये आपको जरूरत पड़ेगी आगे, कहाँ पड़ेगी जरूरत, आगे पड़ेगी जरूरत, ओके। तो विनाशी का मतलब होता है डीकंस्ट्रक्टिव। क्या होता है बेटा, डीकंस्ट्रक्टिव। तो हमने बताया था कॉस फाई का मान कितना होना चाहिए -1, यानी कुछ ऐसा फार्मूला बनाए हम। कैसे बनाए, तो डेल्टा फाई का हमेशा मान लीजिए आप 2m-1 इंटू 2m-1 इंटू क्या मान लें हम 2m-1 इंटू पाई, क्या मान लीजिए 2m-1 इंटू पाई, ओके।
अब कैसे, तो सुनिएगा फिर। m का मान क्या ले सकते हो बेटा, 1 2 3 डॉट डॉट कुछ भी। सुनिए, जैसे m का मान क्या ले ले, 1 ले ले यहाँ, तो 2 में 1 गया, कितना बचा 1, तो cos पाई का मान क्या होता है -1 होता है, चाहे निकाल के देख लिया। फिर m का मान क्या ले, 2 2 दूनी 4, 4 में 1 गया 3, तो 3 पाई का मान cos में देख लो -1 ही होता है। अब हमको इसको निकालना है पथांतर, तो हमने पढ़ा है डेल्टा फाई बराबर क्या पढ़ा है, 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा फाई इंटू लेमडा अपॉन 2 पाई। तो डेल्टा फाई का मान क्या है 2m-1 अपॉन 2 पाई, और इंटू क्या होगा, सॉरी पाई इंटू क्या होगा, लेमडा होगा, पाई से पाई कैंसिल, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2m-1 लेमडा अपॉन 2, ये डेल्टा एक्स होता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अच्छे से टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, क्लियर।